ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित पाठ 3, जिसका बहुत बड़ा सा नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में कुल 3 प्रश्न हैं, एक एक करके सभी को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के अलावा जो भी पाठ के अन्य भाग हैं, परिचय सहित जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 अगले पेज से। प्रश्नावली 3.1 के सबसे पहले प्रश्न में दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आफताब और आफताब की पुत्री की आयु से संबंधित हमें प्रश्न दिया गया है, तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे आफताब की जो भी वर्तमान आयु है वो हो जाएगी x वर्ष। इसी प्रकार से जो भी आफताब की पुत्री है उसकी वर्तमान आयु को मान लेना है y। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे जो भी कंडीशन दी गई है उसके अनुसार। समीकरण बनाने के लिए यहां पर दिया गया है 7 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 7, उसके बाद वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पहले से जो कंडीशन दी गई है यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? अगर आपकी आयु आज 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? 7 साल कम हो जाएंगे आपकी आयु से, यानी कि 13। इसी प्रकार से आफ्ताब की आयु आज x है, 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 7 साल वो छोटा होगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाएगी x घटा में 7। इसी प्रकार से जो भी आफ्ताब की पुत्री है उसकी आयु भी तो 7 वर्ष कम होगी ना। आफ्ताब दोनों 7 साल पहले 7-7 साल छोटे होंगे, तो आफ्ताब की पुत्री जो y वर्ष की है अभी, वो भी 7 साल पहले 7 साल छोटी होगी। ये आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले, ये आफ्ताब की पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले। इसमें कहा है कि 7 गुनी आयु का था, उसकी पुत्री की 7 गुनी आयु का आफ्ताब था, यानी कि पुत्री को अगर हम 7 गुना कर दें तो ये बराबर हो जाती है आफ्ताब की आयु की। तो यहां पर बराबर का निशान लगाया जा सकता है। अब यहां से एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाना बिल्कुल आसान है। x घटा में 7 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में जो भी ये 7 है इस ब्रैकेट के साथ गुना में है, यानी कि 7 को y के साथ गुना करेंगे, 7 को घटा 7 के साथ गुना करेंगे। तो यहां पर 7 को y के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 7y। उसके बाद 7 को घटा 7 से गुना करेंगे, ये वाला 7 जमा का, ये वाला घटा का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब यहां पर जो भी हमारे ये आए हैं पद, इनको आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले x वाला पद ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद जो भी y वाला पद है यहां पर कैसा है, जमा का, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा घटा का 7y, बराबर में हमारा क्या है यहाँ पर, घटा का 4-9। तो यहाँ पर घटा का 4-9 जिसे 49 कहते हैं, ये आ जाएगा। ये वाला 7 हमारा घटा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 7। हमारा जो भी समीकरण है वो क्या बनेगा, x घटा में 7y, बराबर में यहाँ पर क्या है हमारा, 7 जमा का है और 49 घटा का है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 घटा में 49। 7 में से 49 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा में हमें उत्तर मिलता है, और इन दोनों का अंतर क्या है वो यहाँ पर लिख देना है। 7 और 49 का अंतर होता है 42। तो यहां पर हमारा इनको हल करने पर मिलेगा 42। ये हो जाएगा हमारा घटा का 42 और पहला समीकरण। जो भी हमारा पहला समीकरण आया है, अब यहां से इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें आगे भी हल करना होगा, लेकिन एक और यहां पर हमें समीकरण बनाना होगा, उसकी बात करते हैं। हमें कहा गया है अब से 3 वर्ष बाद, अभी यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 वर्ष बाद। आज से 3 वर्ष बाद की बात करें, आफताब की आयु आज x है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x जमा में 3, वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से आफताब की जो पुत्री है उसकी आयु भी कितनी हो जाएगी, आज उसकी आयु y है तो 3 साल बाद वो 3 साल
बड़ी हो जाएगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 वर्ष बाद कहता है आफताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद y जमा 3 है, इसका 3 गुना करेंगे तो आफताब की आयु के बराबर होगा। यहां से भी एक इक्वेशन बना लेंगे इसी प्रकार से। सो यहां पर हमारा x ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का 3 बराबर में जो भी हमारा ये 3 है y के साथ भी गुना होगा और इस 3 के साथ भी गुना होगा। तो 3 को y के साथ गुना करेंगे 3y आ जाएगा, उसके बाद 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब जो भी हमारे ये पद हैं इनको अरेंज कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले x आ जाएगा, यहाँ पर जमा का 3y है, इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 3y। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, इस तरफ हमारा ये वाला 9 बचेगा, ऐसा का ऐसा इसको लिखेंगे। जमा का 3 है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा घटा का 3। फाइनल जो हमारा समीकरण बनेगा वो होगा x घटा में 3y बराबर में हो जाएगा 9 में से 3 को घटाने पर 6। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब जो भी हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आया है इनको ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए हमें इस तरह से बक्से बना लेने हैं। यहां पर मैं इस तरह से बॉक्स बना देता हूं, पहले समीकरण के लिए भी और दूसरे समीकरण के लिए भी। हमें क्या करना है, जो भी x हैं और y हैं उनके हमें कम से कम 3 मान ज्ञात करने होंगे। यहां पर लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा समीकरण है उसके लिए भी इस प्रकार से मैं बक्सा बना देता हूं। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, x और y के 3 अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अब पहले समीकरण की बात करते हैं। मान लेते हैं अगर हमारा x 0 हो जाए, x का मान हम पहले समीकरण के लिए 0 रखते हैं। एक साइड में इसको रफली हल कर लेना है, यहां पर रफली आपके लिए हल करके दिखा देता हूं। पहला समीकरण हमारा x घटा में 7y बराबर में घटा का 42 है। यहां पर लिखते हैं x घटा में 7y बराबर में घटा का 42। अगर मैं x के स्थान पर 0 रखता हूं, x जो भी हमारा ये है इसके स्थान पर मैंने 0 रखा, घटा का 7y बराबर में आ गया घटा का 42। 0 में से घटाएंगे हम 7y को तो हमारा 7y ही रहेगा, घटा का 7y ही रहेगा, बराबर में घटा का 42 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो भी ये घटा का निशान है, दूसरी साइड भी घटा का निशान है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा। y का मान क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए y हमारा एज इट इज आएगा, 42 आ जाएगा। 7y के साथ जो गुना में है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 7 से 42 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 6। अगर हमारा x का मान 0 होता है इस समीकरण में तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हमें प्राप्त होगा। यहां पर लिख देंगे 6। इसी प्रकार से x या फिर y के भी मान हम अपनी तरफ से रख सकते हैं इसी समीकरण में। अब क्या करते हैं, जो भी हमारा y है उसका मान रख के देख लेते हैं। x ऐसा का ऐसा रखेंगे, इसके बाद घटा का जो भी हमारा y है इसका मान रख देते हैं 7। 7 हमारा ऐसा का ऐसा जो भी y है उसके स्थान पर हम रखेंगे 7, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बराबर में घटा का 42 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखो सोल्व करेंगे इसे, x घटा में जो भी हमारा 7 है 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 बराबर में घटा का 42। अब इसे हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर में हमारा घटा का 42, सबसे पहले देखो ये घटा का 49 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 49 जमा का उसके बाद घटा का 42 आ जाएगा। x का मान क्या होगा, 49 में से 42 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 7। हमने y के स्थान पर 7 रखा था, ठीक है। यहाँ पर y वाले बक्से में 7 लिखेंगे तो x हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 7 लिख देना है। इसी प्रकार से x या y का कोई और एक मान भी हमें रखना है। चलो y के स्थान पर अब की बार 5 रख लेते हैं। x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का 7 आ जाएगा, y के स्थान पर हम 5 रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, बराबर में हमारा घटा का 42 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसको हल करेंगे, ये हमारा x आ गया, उसके बाद घटा के 7 से 5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 35 बराबर में हमारा घटा का 42 ऐसा का ऐसा रहेगा। हमें x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में जो भी घटा का 35 है दूसरी तरफ भेज देंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 35 और दूसरी तरफ पहले से घटा का 42 भी है, यहाँ पर लिखेंगे। x में से x का मान क्या होगा हमारा, 35 में से 42 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा घटा का 7। यहाँ पर देखो बिल्कुल 7 पंजे 35, हाँ हमें 7 मिलेगा घटा का। अगर हम y के स्थान पर हमने 5 रखा है तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, घटा का 7 प्राप्त होगा x के
स्थान पर हमने पहले समीकरण के लिए इस बक्से में तीनों जो भी हमारे मान हैं एक्स और वाई के प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे। तो दूसरे समीकरण को यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मिटोकर। दूसरा समीकरण हमारा है एक्स घटा में 3y बराबर में है 6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम y के स्थान पर शून्य रख लेते हैं। y के स्थान पर शून्य रखेंगे तो x का मान क्या होगा, हमारा x ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा में 3y के स्थान पर रखेंगे शून्य बराबर में 6, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अगर 3 को 0 से गुना कर देंगे, x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। घटा के 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर शून्य, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर लगा देंगे यहाँ पर 6। अगर हम y के स्थान पर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 6। हमने y के स्थान पर 0 रखा, x का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। अब x के स्थान पर रख के देख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से। अगर मैं x के स्थान पर रख दूं 3, ठीक है, यहाँ पर x वाला बक्सा है, इसके अंदर 3 रखेंगे। x के स्थान पर 3 रखने से क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा x है, उसके स्थान पर मैंने 3 रखा, घटा का 3y ऐसा का ऐसा बराबर में 6 आ जाएगा। हमें y का मान ज्ञात करना है, x का तो हमने अपनी तरफ से रखा है, x का y का मान ज्ञात करने के लिए इस 3 को दूसरी तरफ भेजना होगा। इस तरफ बचेगा हमारा घटा का 3y बराबर में 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये 3 हो जाएगा घटा का। उसके बाद घटा का 3y रखते हैं यहाँ पर, घटा का 3y को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर में 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। उसके बाद y के साथ जो घटा का 3 है इसको भी दूसरी तरफ भेजेंगे, y के साथ ये गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 3 भाग में। 3 से 3 को काटा जा सकता है, 1 पर 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, लेकिन 1 के साथ साथ ये वाला घटा का निशान भी रहेगा। अगर हम x के स्थान पर 3 रखते हैं तो y का मान हमें मिलता है घटा का 1। इसी प्रकार से हम कोई और मान भी रख सकते हैं x या y के स्थान पर। चलो x के स्थान पर अब की बार शून्य रख लेते हैं। अगर x के स्थान पर हम शून्य रखेंगे, ये हमारा x है, इसके स्थान पर हमने शून्य रखा, घटा का 3y रखा, बराबर में आ गया 6। ये शून्य हो गया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर शून्य में से 3y को घटाएंगे तो हमारा घटा का 3y ही रहेगा। इसके बाद आगे इसको हल करेंगे तो y बराबर में 6 आ जाएगा। घटा का 3 y के साथ कैसे है, गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 3 भाग में। अब 3 से 6 को काटा जा सकता है, 3 दूनी हो जाएगा 6। घटा का निशान जो है इस 2 के साथ रहेगा। अगर मैं x के स्थान पर शून्य रखता हूं तो y का मान मुझे मिलता है घटा का 2। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले जो भी हमें कंडीशन दी गई थी उसके अनुसार हमने 2 समीकरण बनाए। उस समीकरण के बाद हमने जो भी x और y का मान था, 3 मान निकाले पहले समीकरण के लिए, 3 मान निकाले दूसरे समीकरण के लिए। अब जो भी ये बक्से के अंदर x और y के मान है, इन मान को हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ये समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर, ग्राफ पर इनको ड्रॉ करते हैं, दर्शाते हैं। अभी आपके सामने ग्राफ है। प्रश्न 1 के लिए जो भी हमने पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए x और y के हल प्राप्त किए थे, उनको इस ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है। पहले समीकरण की बात करें तो x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो देखो x का मान 0 जो है, शून्य जो है, इसी बिंदु पर होता है, और y का मान, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y एक्स है। तो x का मान 0 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद y का 6 कहाँ पर होगा, ये रहा, यानी कि जो भी हमारा बिंदु है वो यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद ये हमारा एक बिंदु हमने बना दिया 0 6 के लिए। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर बिंदु जहाँ पर भी हमारा बना है वहाँ पर अभी लिख भी देंगे 0,6 लिख देंगे। इसमें पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। इसके बाद x और y में अगला बिंदु कहाँ पर बनाना है हमें, 7 पर, जिसमें x भी हमारा 7 होगा, y भी हमारा 7 होगा। ये हमारा x अक्ष है, ये 7 रहा, ये हमारा y एक्स है, इसमें ये 7 रहा। तो यहाँ से ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा जो दोनों बिंदुओं पर 7 7 होता है। तो इस प्रकार से बिंदु लगा के एक छोटा सा गोला लगा देना है। इसके बाद अगला बिंदु होगा घटा का 7 और 5। हमें x पर घटा का, x का मान घटा का 7 है तो x अक्ष पर ये घटा का 7 रहा, y होना चाहिए 5, y ये रहा 5, घटा का 7 और 5, यानी कि ये वाला बिंदु हमारे लिए
हो जाएगा। इस पे इस तरह से गोला लगा देंगे। अब जो भी हमने यहाँ पर ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु किसके लिए लिखा है? पहले वाले समीकरण के लिए ये निशान हमने लगाए हैं। अब क्या करना है, जो भी हमारा ये वाला बिंदु है, यहाँ से एक रेखा खींचनी शुरू करेंगे, यहाँ से रेखा खींचनी शुरू करेंगे, जो इस बिंदु से होती हुई इस बिंदु को क्रॉस कर जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ की है। ये रेखा हो गई है हमारी किसके लिए? पहले वाले समीकरण के लिए। तो इस रेखा के ऊपर यहाँ पर हमें पहला समीकरण भी लिख देना है, जो कि हो जाएगा हमारा x घटा में 7 y बराबर में घटा का 42। ये हो जाएगा हमारा गाइज पहले समीकरण के लिए ग्राफ। ये जो भी इसको हमने ग्राफ पर प्रदर्शित करना था वो हो गया है। जो भी हमारा ये वाला बिंदु है, इसके भी जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो लिख देंगे, जो कि है घटा का 7 उसके बाद 5। इसके बाद ये वाला भी जो हमारा बिंदु है, इसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देने हैं 7 7। ये हुआ हमारे पहले वाली समीकरण के लिए। दूसरे वाले समीकरण की भी बात करते हैं। इसमें हमारा x 6 है और y 0 है। y 0 इस वाले बिंदु पर होता है। x कहाँ पर होगा हमारा? 6 ये रहा, यानी कि हमारा बिंदु यहां पर बनेगा, जो मैंने यहां पर गोला लगाया है। ये हमारा बिंदु हो गया एक, तो यहां पर लिख देते हैं बिंदु क्या होगा हमारा? 6 0। यह हमारा बिंदु हुआ पहला। दूसरे बिंदु की बात करें तो x 3 होगा और y घटा का 1 होगा। देखो x यहां पर 3 है और y घटा का इस रेखा के नीचे की तरफ होता है, ये रहा घटा का 1। तो यहां से जो हमारी रेखा बनेगी, बिंदु बनेगा, वो ये वाला होगा। x 3 हो गया और y घटा का 1 हो गया। इसी प्रकार से तीसरे बिंदु की बात करते हैं। x 0 होगा यहाँ पर, तो x 0 इसी रेखा पर होता है, ठीक है। ये हमारा x 0 हो गया, y हमारा घटा का 2 हो गया। x 0 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद y हमारा घटा का 2, यानी कि यहाँ पर बिंदु बनेगा। ये मैंने गोला जो लगाया है, ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा। जो हमारा ये वाला और ये वाला बिंदु है, इनके भी यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। ये वाला बिंदु होगा हमारा 3 घटा में 1। उसके बाद ये वाला जो बिंदु है, ये हो जाएगा हमारा गाइज 0 घटा का 2। हमने क्या करना है अब? जो भी हमारा ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु है, इनसे होती हुई एक रेखा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इस प्रकार से ड्रॉ कर देनी है स्केल की हेल्प से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आफताब और आफताब की पुत्री से संबंधित हमें क्वेश्चन दिया गया था, वहां से हमने समीकरण बनाए। समीकरण से हमने 3 हल प्राप्त किए, दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरणों के लिए। उसके बाद यहां पर हमने उसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 हो जाती है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। उससे पहले जो भी हमने ये रेखा खींची है, इस पे हमें यहाँ पर लिख भी देना है दूसरा समीकरण, जो कि है हमारा x घटा में 3y बराबर में 6। क्वेश्चन नंबर 1 अब हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 3 गेंदें रुपए 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट का कोच है, उसने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। इसके बाद उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी हैं। तो दो समीकरण यहां से बनेंगे सीधे सीधे। हमें क्या करना है? बीजगणितीय यानी कि समीकरण बनाने हैं, जो भी स्थिति हमें दी गई है उसके लिए। साथ ही हमें ज्यामितीय यानी कि ग्राफ भी बनाना है। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे कि जो भी एक बल्ला है उसका मूल्य हो जाएगा हमारा x। यहां पर मैंने पहले से लिखा है एक बल्ले का मूल्य, मान लेंगे ये हो जाएगा x। इसी प्रकार से एक गेंद के मूल्य को मान लेंगे y। ये मानने के बाद अब समीकरण बनाएंगे। पहले कंडीशन में क्या है? 3 बल्ले खरीदे हैं, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? जो भी हमारा मूल्य है गुणा में बल्लों की संख्या करेंगे, यानी कि 3 को x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद इसी में क्या जोड़ देते हैं? 6 गेंदों का मूल्य। एक गेंद का मूल्य है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? जो भी एक गेंद का मूल्य है गुणा में गेंदों की संख्या, यानी कि 6। तो इसमें जोड़ देते हैं 6 y, यानी कि जो भी 6 गेंदे हैं उनका मूल्य। दोनों का मूल्य जोड़ दिया हमने, 3 बल्लों का मूल्य जोड़ दिया, उसके बाद 6 गेंदों का मूल्य जोड़ दिया। तो कुल उसने कितने पैसे दिए उसके लिए? 3900 रुपए। तो बराबर में यहां पर आ जाएगा 3900। ये हो जाएगा हमारा गाइज पहला
समीकरण। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की बात करते हैं। 1300 रुपए में उसने 3 गेंदे और 1 बल्ला खरीदा। एक बल्ले का मूल्य हमने माना था x है, तो यहाँ पर एक बल्ला हमारा x हो जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे क्या, 3 गेंदों का मूल्य। एक गेंद y रुपए में आती है, तो 3 गेंद कितने में आएंगी, 3 y रुपए में आ जाएंगी। अगर हम एक बल्ले और 3 गेंद खरीदते हैं, कोच खरीदता है, तो उसे पे करने होते हैं 1300 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 1300, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब जो भी हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3-3 हल प्राप्त किए थे x और y के लिए, इसी प्रकार से पहले और दूसरे समीकरण के लिए हम x और y के 3-3 मान यहां पर प्राप्त करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से बक्सा बना लेना है, ऊपर वाले में x लिख लेना, नीचे वाले में y लिख लेना। दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार से बक्सा बन जाएगा, ऊपर हमारा y लिख देंगे, नीचे हमारा x लिख देंगे। बक्सा अभी तैयार नहीं हुआ है, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बक्सा तैयार हुआ, ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा। अब जो भी हमारा ये समीकरण है, इसको हम जो भी x और y का मान ज्ञात करेंगे ना, वो रफली कर सकते हैं हम एक साइड में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3x जमा में 6y बराबर में 3900। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जो भी x है उसके स्थान पर मैं रखता हूँ 300। ठीक है, मैंने x के स्थान पर 300 रखा। कुछ भी मान रख सकते हैं अपनी तरफ से, बस वो ग्राफ पर प्रदर्शित होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3900 है, तो कोई भी ऐसा मान रखो जो 100 से गुणा हो जाए। अगर मैंने यहाँ पर x के स्थान पर 300 रखा है, 3 ऐसा का आएगा, ऐसा का ऐसा, उसके बाद x के स्थान पर रखेंगे यहाँ पर 100 नहीं 300। मैंने 300 रखा, जमा का 6y ऐसा का ऐसा आ गया, बराबर में 3900 आ गया। अब क्या करना होगा, मुझे 3 को यहाँ पर गुना करना होगा, किससे, मतलब 3 को 300 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 शून्य इसके पीछे लगा देंगे, जमा का 6y हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 3900 भी हमारा आ जाएगा। अब 6y हमारा यहाँ पर ऐसा का ऐसा रखेंगे, बराबर में 3900 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारा ये वाला जमा का 900 है, दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 900। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा y आएगा, 6 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ 3900 में से 900 को घटाएंगे तो हमारे पास 3000 बचेगा। यहाँ पर जो भी y के साथ में 6 है, गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये चला जाएगा भाग में। अब 6 से 30 बनता है, 6 पंजे होता है 30। उसके बाद जो ये 2 जीरो बची हैं, इनको भी काट के 5 के पीछे लगा देना है, यानी कि 3000 को 6 से जब काटेंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। x के स्थान पर हमने 300 रखा, तो y हमें कितना मिलता है, 500 मिलता है। इसी प्रकार से आप अलग अलग मान खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब x के स्थान पर कोई और मान रख के देख लेते हैं। अब जो हमारा x है उसके स्थान पर हम 100 रख के देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं 100 रखने पर क्या होगा, यहां पर 300 हटा के मुझे 100 कर देना है। 3 को यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, जमा का 6y ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 3900 भी आ जाएगा। यहाँ पर 6y आएगा, इसको हल करेंगे, 3900 हमारा ऐसा का ऐसा। यहाँ पर जो भी हमारा 300 है वो कैसे है, जमा में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 300। अब इसको आगे हल करेंगे तो जो भी हमारा y है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 3900 में से 300 को घटा देंगे तो ये मिलेगा हमें गाइस 3600। बटे में क्या आएगा, 6 यहाँ पर y के साथ गुना में है, अगर इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। अब 3600 को 606 से काटेंगे तो 6 6 36 होता है, बची हुई 2 जीरो जो शून्य हैं इसके पीछे चिपका देनी है। y का मान हमें मिलेगा 600, जब x का मान होगा 100। इसी प्रकार से जो भी एक और x का मान है वो हमें ज्ञात कर लेना है। अब की बार मान लेते हैं ये 500 होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं 500। अब हमें 300, मतलब जो भी हमारा ये 100 है इसकी जगह पर 500 करना है। ठीक है, तो 3 को 500 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1500। अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ इस 1500 को भेजेंगे, यहां पर हमारा जमा का है, दूसरी तरफ आएगा ये घटा का 1500 हो जाएगा। अब यहां पर आगे हल करने के लिए क्या है, जो भी हमारा y है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 3900 में से 1500 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2400। उसके बाद जो भी हमारा ये 6y के साथ गुना में है, अगर इस तरफ इसको लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। 6 के पहाड़े में 24 आता है, कितने पर आता है, काटेंगे
6 चौके 24 होता है, 2 शून्य जो बची हैं इसके पीछे यहाँ पर लगा देनी है। अगर हम x के स्थान पर 500 रखते हैं तो y का मान हमें मिलता है 400। पहले समीकरण के लिए हमारा बक्सा बिल्कुल फुल हो गया है। दूसरे समीकरण पर आ जाते हैं, तो इसको रब करता हूं। दूसरा समीकरण यहां पर लिख लेता हूं जो कि है हमारा x जमा में 3y बराबर में आ जाता है 1300। दूसरे समीकरण के लिए जो भी हमारा x है, सबसे पहले इसके स्थान पर कुछ भी रख लेते हैं अपनी तरफ से। यहां पर मैं रख देता हूं 400। 400 अगर हम रखेंगे तो जो भी हमारा y का मान है वो क्या होगा, रख के हमें चेक करना होगा। सो ये हमारा x है, इसके स्थान पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 400 जमा का 3y हमारा ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा 1300। हमें क्या करना होगा, 400 को दूसरी तरफ भेजना होगा। इस तरफ बचेगा 3y बराबर में 1300। 400 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 400। अब y का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर हमारा y आ जाएगा बराबर में 1300 में से 400 को घटाएंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 900। y के साथ में यहां पर जो भी ये 3 जमा का है, 3 कैसे है, y के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। 3 से 900 को काटा जा सकता है, 3 तिया 9 हो जाएगा। 900 के पीछे जो भी 2 जीरो लगी हैं इसी के पीछे चिपका देनी है। अगर हमारा x का मान 400 है तो दूसरे समीकरण के लिए y का मान हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 300। जैसे हमने यहाँ पर x का मान रखा है, इसी प्रकार से y का भी मान हम रख सकते हैं। चलो मान लेते हैं जो भी हमारा y है उसका मान हो जाएगा यहाँ पर 200। अगर मैं y की जगह पर 200 रखता हूं तो x का मान क्या होगा, तो x यहाँ पर ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का 3 आ जाएगा। y के स्थान पर मैं रखता हूं यहाँ पर 200 बराबर में आ जाएगा 1300। क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा 1300। अब यहाँ पर 3 को 200 से गुना करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। 200 तिया अगर हम 2 जीरो भी लगा देंगे 6 के पीछे तो हो जाएगा 600, यानी कि 3 को 200 से गुना करने पर 600 हो जाएगा। 600 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 600। अगर 1300 में से 600 को घटाएंगे तो जो भी हमारा x का मान है वो हमें प्राप्त होगा 700। y का मान 200 रखेंगे तो x हमें 700 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी हमारा x का मान है, y का मान ही है, 200 की बजाय अब की बार 300 रख के देखते हैं। यहाँ पर मैंने 200 की बजाय 300 रखा, y की जगह पर मैंने 300 रखा है। असल में y हमारा 300 पहले से ही हमें मिल चुका है। चलो 300 की बजाय 400 रख के देखते हैं। y हमारा अगर 400 होगा तो x का मान क्या होगा, यहाँ पर मैंने 400 लिख दिया है। तो यहाँ पर x ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा का निशान लगाएंगे, 3 को 400 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200। 3 चौके 12 होता है, 2 जीरो पीछे लगा देनी है, बराबर में 1300 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। अब x का मान क्या होगा, बराबर में 1300 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो भी हमारा 1200 यानी कि 1200 है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 1300 में से 1200 को घटाएंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। अगर हम y के स्थान पर 400 रखते हैं तो हमें x से क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। पहले और दूसरे समीकरण के लिए हमने 3 हल प्राप्त कर लिए हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके दोनों समीकरण के लिए 3 हल हो गए। अब ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है, उसके लिए मूव करना होगा हमें अगले पेज पर, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करते के लिए। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों के जो भी हल हमें प्राप्त हुए हैं उनको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। पहले समीकरण की बात करें, x 300 है, y हमारा 500 है, तो ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। इसमें यहाँ पर x का मान 300 होता है और y का मान यहाँ पर 500 है। तो 300 और 500 वाला जो हमारा बिंदु है ये वाला हो जाएगा, इसको इस तरह से सर्कल कर देना है। इसके बाद x का मान तो y का मान 600, तो x यहाँ पर हमारा 100 है। उसके बाद y का मान जो 600 है यहाँ पर होगा, इसे हटा देता हूँ, 600 को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये 600 होगा। यहाँ पर 100 है, ये 600 वाली लाइन है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से छोटा सा बिंदु बनेगा। इसको भी इस तरह से गोले में बंद कर देना है ताकि वो क्लियर हमें दिखाई दे। इसी प्रकार से यहाँ पर 500 और 400 भी हमें मिलता है। x का मान 500 यहाँ पर है और y का मान 400 यहाँ पर है, तो हमारा ये वाला बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से सर्कल कर देना है। अब जो भी हमारे ये वाले तीनों बिंदु हैं इनके जो भी ये बनते हैं, कोऑर्डिनेट बनते हैं, ये हमें लिखने हैं। पहले वाले के कोऑर्डिनेट थे हमारे 300, उसके बाद 500,
ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगले वाले के कितने थे हमारा 100, 600। इसी प्रकार से जो हमारा ये वाला बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे 500 और 400। हमने सभी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में हमें मिला देना है। यहां से शुरू करेंगे, बिल्कुल एक सीधी रेखा में मैंने यहां पर इनको मिला दिया है। इसी प्रकार से आपको मिला देना है और अंत में जो भी हमारा समीकरण होगा वो भी लिख देना है, जो कि हो जाएगा हमारा 3x जमा में 6y बराबर में हो जाएगा 3900। ये हमारा पहले समीकरण की रेखा आ गई है, जो कि काले रंग की है, ब्लैक रंग की है। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा x 400, y है 300। तो ये हमारा सबसे पहले x 400, उसके बाद y 300, ये वाला बिंदु यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बिंदु बनाते हैं, इसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं वो भी लिखेंगे। अभी सिर्फ बिंदु बनाते हैं। उसके बाद x हमारा 700 है, y हमारा 200 है। x 700 ये रहा, उसके बाद y 200 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमारा बिंदु कहाँ बनेगा, ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार से इसे एक सर्कल में बंद कर देंगे। इसके बाद x का मान 100 है, y का मान 400 है। x का मान 100 यहाँ पर है, y का मान 400 यहाँ पर है। इस 400 को हटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमारा बिंदु सही प्रकार से बने। ये हमारा 100 है, ये 400 है, बिंदु हमारा यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से मैंने गोले में इसको बंद कर दिया। जो भी हमारे ये तीनों बिंदु हैं इनको एक सीधी लाइन में इस प्रकार से मिला देना है और जो भी हमारे बिंदु हैं उसके कोऑर्डिनेट भी हमें लिख देने हैं। पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 400, 300। पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये था, ये हमने 400 लिखा, कोमा लगा के 300 लिख दिया। इसी प्रकार से जो भी हमारा दूसरा बिंदु 700, 200 है, यहाँ पर देख सकते हो 700 और 200 वाला है। तो यहाँ पर 700 कोमा लगा के 200 इस प्रकार से लिख देना है। भूलना नहीं है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से जो ये वाला बिंदु 100 और 400 वाला है, ये वाला इसके भी यहाँ पर लिख देते हैं 100, 400। हमें बंद कर देना है और सीधी लाइन में इसको हमें जोड़ भी देना है। और इसका समीकरण जो हमारा है x जमा में 3y बराबर में 1300, ये भी हमें लिख देना है। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 था उसके लिए हमने समीकरण बनाए, समीकरण से 3 हल हमने प्राप्त किए और उसको ज्यामितीय यानी कि ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 3.1 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इसमें दिया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। उसके बाद 1 महीने बाद महंगाई घटती है या फिर बढ़ती है, तो 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। बीजगणितीय यानी कि हमें समीकरण बनाने हैं और ज्यामितीय यानी कि हमें ग्राफ भी बनाने हैं। तो हल में पहले से मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं। मान लेंगे 1 किलो सेब का मूल्य जो है वो x रुपये है। इसी प्रकार से जो 1 किलो अंगूर है उसका मूल्य मान लेते हैं y होगा। अब बात करते हैं समीकरण बनाने की। 2 समीकरण बनेंगे। सबसे पहले 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपए में आते हैं। 1 किलो सेब का मूल्य x है, तो 2 किलो सेब का कितना हो जाएगा, 2 गुणा में कर देंगे उसके मूल्य से, यानी कि ये हो जाएगा 2x। इसके बाद इसमें जमा करेंगे कितना, 1 किलो अंगूर का मूल्य। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y हमने माना है, तो यहां पर हम जोड़ देंगे इसमें y। ये बराबर हो जाता है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, दोनों कितने में आते हैं, 160 रुपए में, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 160 है। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाते हैं। 4 किलो सेब की बात की गई है। 1 किलो सेब x में आते हैं, तो 4 किलो कितने में आएंगी, 4x में आएंगी। इसके बाद इसमें हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 2 किलो अंगूर का मूल्य। 1 किलो अंगूर आते हैं y में, 2 किलो कितने आएंगे, 2y में आ जाएंगे। अगर इन दोनों का 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर है, इनको 1 महीने बाद जब खरीदा जाता है तो इनका कुल मूल्य होता है 300, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 300। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दोनों के लिए अभी हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए 3 हल प्राप्त करने होंगे। बक्से बनाएंगे उसके लिए, यहाँ पर बक्सा बनाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें x और y लिखना है। उसके बाद जो भी x और y है उसके 3 मान हमें
प्राप्त करने हैं। ये हुआ हमारे पहले समीकरण के लिए। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी यहाँ पर बक्सा बना लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए भी हमें क्या करना है, x और y के तीन तीन मान ज्ञात करने हैं, हल निकालने हैं। तो यहाँ पर x लिख लेंगे, y लिख लेंगे। दोनों के लिए बक्से बन गए हैं। पहले समीकरण के लिए हल ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण को यहाँ पर लिखता हूँ, 2x जमा में y, उसके बाद बराबर में आ जाएगा 160 है। पहले क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x को हम क्या माने, देखो यहाँ पर 160 है तो x या y जो भी मानेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, 10 के गुणा में होगा, तो ग्राफ पर प्रदर्शित करना आसान रहेगा। पहले y मान लेते हैं जो भी y है वो हमारा 60 होगा। y के स्थान पर 60 रखेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 2x ऐसा का ऐसा जमा में y का मान रखेंगे 60 बराबर में 160 हमारा ऐसा का ऐसा। जो भी ये वाला 60 है दूसरी तरफ भेजेंगे, इस तरफ हमारा 2x बचेगा बराबर में 160 आ जाएगा। ये वाला 60 जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 60 है। x का मान क्या होगा, देखो 160 में से 60 को घटाएंगे, चलो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2x है, सिर्फ x ही लिखेंगे क्योंकि 2 को तो हमें दूसरी तरफ भेजना है। 160 में से 60 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 100। उसके बाद जो भी x के साथ 2 गुना में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। अब 2 से 100 को कैंसिल किया जा सकता है, काटा जा सकता है, 2 पंजे होता है 10 से। 10 के अलावा यहाँ पर एक 0 बचती है, उसको 5 के पीछे लगा देंगे। अगर हम y के जगह पर 60 रखते हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है 50। इसी प्रकार से अगर हम x के स्थान पर 60 रखेंगे तो क्या होगा, इसी समीकरण में पुट करके देखते हैं। x के स्थान पर अब की बार हम 60 रखते हैं, ये हमारा x है, इसकी जगह पर हमें 60 रखना है। 2 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर आ जाएगा 60 है, उसके बाद जमा का y बराबर में आ जाएगा 160 है। हम क्या करते हैं, 2 को 60 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 120, लिखने की जरूरत नहीं है। y बराबर में 160 रखेंगे, 2 को 60 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। इस तरफ 120 कैसा होगा, जमा का, दूसरी तरफ भेज देंगे उसे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 120 घटा का। 160 में से 120 को घटाएंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 40। अगर x हमारा 60 है तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 40। इसके बाद कोई और वैल्यू रख के देखते हैं x या y के स्थान पर। जो भी हमारा y है इसके स्थान पर 20 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 20, y के स्थान पर 20 रखने पर x का मान क्या होगा, 2x जमा का ऐसा रहेगा, उसके बाद जमा का निशान लगा के y का जो मान हमें है 20 रखना है, बराबर में 160 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब क्या करना है, 2x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में 160 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 20 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 घटा का। अब इसको आगे हल करने के लिए जो भी हमारा 2x है इसमें से सिर्फ x लिखेंगे, बराबर में क्या होगा, 160 में से 20 को घटाना है तो हमें प्राप्त होगा 140। x के साथ में 2 गुना का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 2 से 140 को काटा जा सकता है, 2 सते 14 होता है, एक 0 बचेगी, 7 के पीछे लगा देनी है। अगर y का मान हम 20 रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त होता है 70। पहले वाला जो भी हमारा समीकरण था उसके लिए 3 हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। दूसरे समीकरण पर आ जाते हैं। दूसरे समीकरण को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूसरा समीकरण है हमारा 4x जमा में 2y बराबर में 300। दूसरे समीकरण में जो भी हमारा y है उसके स्थान पर रख लेते हैं यहाँ पर 30 है। अगर y के स्थान पर हम 30 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, रख के हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले 4x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा में 2 आ जाएगा, y के स्थान पर हमें रखना है 30, तो y के स्थान पर यहाँ पर हमने 30 रखा, बराबर में आ जाएगा 300। अब क्या करेंगे, हल करना होगा हमें x का मान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर 4x ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा 300। जो भी हमारा 2 और गुना में 30 है, 2 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 30 दूनी 60 होता है। इस तरफ जो भी हमारा 60 है वो जमा का रहेगा, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 60 है। इसके आगे हल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस तरफ हमारा 4x की जगह पर हम x लिखेंगे, बराबर में 300 में से 60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240। 4 यहाँ पर x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। 4 से 24 को काटा जा सकता है, 4 छिक होता है 24। इसके बाद जो भी एक शून्य बचा है यहाँ पर लगा देना है। x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 60। y अगर 30 है तो x हमारा
60 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से x या y के स्थान पर और कोई मान भी यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अब की बार x के स्थान पर कोई मान रखते हैं। x के स्थान पर रख देते हैं यहाँ पर 50। अगर x का मान 50 है तो y का मान क्या होगा देखते हैं यहाँ पर पुट करके। जो भी हमारा 4 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। x के स्थान पर हम रखेंगे 50, उसके बाद जमा का 2y ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 300 भी आ जाएगा। हमें क्या करेंगे, 404 को 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। लिख लेते हैं, 4 पंजे 20, एक जीरो लगा देंगे तो 200 बन जाएगा, जमा का 2y करेंगे, बराबर में आ जाएगा 300। अब क्या करना है, जो भी हमारा y है उसका मान ज्ञात हमें करना है, तो 2y ऐसा का ऐसा रखेंगे, बराबर में आ जाएगा 300। अब जो भी हमारा 200 जमा का है दूसरी तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा घटा का 200। y का मान क्या होगा, y बराबर में क्या हमें मिलेगा, 300 में से 200 को घटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। लेकिन अभी y के साथ जो दो गुना में है उसको भी दूसरी तरफ हम भेजेंगे, दूसरी तरफ वो हो जाएगा भाग में। 2 से 100 को काटेंगे 50 पर तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 50। अगर x 50 है तो जो भी हमारा y है वो भी 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक मान और रखना है हमें x या y के स्थान पर। अगर आप हो तो आप क्या रखोगे, कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से। अब की बार जो हमारा y है उसके स्थान पर 70 रख सकते हैं। यहां पर मैंने 70 रखा, y के स्थान पर हल करके प्राप्त करते हैं x का मान। तो यहां पर 4x ऐसा का ऐसा रहेगा, जमा में जो भी हमारा 2 है वो आ जाएगा और y के स्थान पर आ जाएगा 70, बराबर में आ जाएगा 300 ऐसा का ऐसा। हल करेंगे, यहां पर हमारा 4x ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा 300। जो भी हमारा 70 है उसको 2 से गुना करेंगे, 70 दूनी होता है 140 से, इधर 140 जमा का होगा, दूसरी तरफ भेजेंगे तो 140 हो जाएगा घटा का। अब इसको आगे हल करने के लिए x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर में 300 में से 140 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 160 है। x के साथ यहाँ पर 4 गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में 4 है। 4 से 160 को काटा जा सकता है, 4 चौक होता है 16। उसके बाद जो भी एक शून्य है इसके पीछे लगा देना है। अगर हम y के स्थान पर 70 रखते हैं तो x का मान हमें 40 प्राप्त होगा। पहले वाले समीकरण के लिए हमने 3 हल प्राप्त किए, दूसरे वाले समीकरण के लिए भी हमने 3 हल प्राप्त किए। अब ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पहले समीकरण के हल, ये हमारे दूसरे समीकरण के हल। सबसे पहले पहले समीकरण के हल पर आते हैं। x का मान 50, y का मान 60 है, तो ये हमारा x अक्ष है, ये रहा 50 और ये हमारा y अक्ष है, रहा यहाँ पर 60 है। 50 और 60 इस बिंदु पर दोनों मिलेंगे तो ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा पहले समीकरण के लिए। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु होगा 60 40 है, यहां पर ये रहा 60 है। उसके बाद 40 कहां पर होगा हमारा दूसरे y के मान के लिए, ये रहा, तो 60 यहां पर है, 40 यहां पर होगा, बिंदु बनेगा हमारा ये वाला, इस पे सर्कल कर देंगे। इसी प्रकार से हमारा तीसरा बिंदु होगा 70 20 है। x का मान 70 यहां पर है और y का मान 20 यहां पर है, तो यहां पर ये बिंदु एक दूसरे से मिलेंगे, लाइन जो है यहां पर मिलेंगी, बिंदु यहां पर बनेगा। देख रहे हो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन यहां पर सकती है। अगर सीधी लाइन नहीं बनेगी ना तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है, उस गलती को सुधार करोगे सीधी लाइन बन जाएगी। जो भी हमारे इनके कोऑर्डिनेट हैं वो लिखेंगे। पहला था हमारा 50 और 60 का, ये वाला बिंदु 50 और 60 का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 50 कोमा लगा के यहाँ पर 60 लिखेंगे। इसके बाद इससे अगले वाला जो बिंदु था वो था 60 और 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 है, उसके बाद 40 है। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा बिंदु था ये है 70, उसके बाद 20 है। तीनों बिंदु हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी लाइन में हमें जोड़ देना है। यहाँ पर जैसे मैंने जोड़ा है इसी प्रकार से आपको भी जोड़ देना है। और जो भी हमारा समीकरण है पहले वाले समीकरण की लाइन है, तो इस लाइन पर हमारा पहले वाला समीकरण लिख देना है, जो कि होगा 2x जमा में y बराबर में 160 है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले समीकरण के लिए। दूसरे वाले समीकरण में जो भी हमारा पहला बिंदु है वो 60 और 30 होगा। ये हमारा 60 है, ये हमारा 30 है, ठीक है, y पर 30 x पर 60 है, तो ये वाला हमारा बिंदु बनेगा। इस तरह से इसे कर देना है। इसके बाद दूसरा बिंदु क्या होगा, 50 50, ये 50 है, उसके बाद यहां पर 50 है, तो दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा
ये वाला, और इसको भी हमें सर्कल कर देना है। इसके बाद तीसरा बिंदु होगा हमारा 40 70 का। 40 ये रहा, और 70 इस पर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ये वाला बिंदु हम लगाएंगे, इस प्रकार से इसको कवर कर देंगे, गोला सा लगा देंगे। अब जो भी हमारे ये बिंदु है ना, इनको एक सीधी लाइन में जोड़ना है, इन तीनों बिंदुओं को। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं के जो भी कोऑर्डिनेट हैं वो लिखते हैं। 60 30 वाला बिंदु कौन सा है हमारा, ये वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा 60 30 वाला बिंदु है। एक सीधी लाइन में ज्वाइन भी कर देना है, इनको जोड़ भी देना है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 50 50 वाला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 50। इसके बाद अगला बिंदु हमारा 40 से 70 वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 70। उसके बाद इन तीनों को एक सीधी लाइन में मैंने जोड़ दिया है, जैसे आपको स्केल रख के जोड़ देना है एक सीधी लाइन में इनको। उसके बाद जो भी हमारा ये समीकरण है ना, इस वाली लाइन के लिए लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x जमा में 2y बराबर में आ जाएगा 300। जो भी हमारा पहला समीकरण था, दूसरा समीकरण था, उनके बिंदु हमने बनाए और उनको अलग अलग लाइन हमने ड्रॉ कर दी। पहले वाले समीकरण के लिए ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है, और दूसरे वाला जो भी हमारा समीकरण है, इसके लिए हमने यहाँ पर लाल लाइन बना दी है, ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे वो। इसी लाइनों के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है प्रश्नावली 3.1 का कंप्लीट। इसी प्रश्न संख्या 3 के साथ प्रश्नावली 3.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं से रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम है उसकी वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 3 के जो भी अन्य भाग हैं, ये सारे के सारे इन सभी को अलग अलग वीडियो में हल किया गया है, इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी को देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।